अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस मीटिंग के अंदर आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। और दूसरे नंबर पे आज की जो मीटिंग है, हमारी इस मीटिंग का टॉपिक क्रिप्टो करेंसी है। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, और जिस सिस्टम में आप लोगों ने जिस बिज़नेस को आपने ज्वाइन किया है, इस बिज़नेस में क्रिप्टो करेंसी का क्या रोल है, और इस बिज़नेस में बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्रिप्टो करेंसी कहते किसको है। सबसे पहले बेसिक सी बात बताऊंगा, आप सब लोग बिजीनियर हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सबको गाइड करूंगा ताकि आप सबको जो है वो स्टार्टिंग के स्टेप्स समझ आ जाएं। जब आप लोग थोड़ा सा सीखने के लेवल पे आ जाएंगे, जब आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी और आपके बिजनेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आप वर्किंग करने लग जाएंगे, तो इनशाला फिर मैं आपको डीपली भी बताऊंगा बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का यूज़ क्या है, एंड डीपली बताऊंगा होती क्या। आज जो चीज़ आप सीखने लगे हैं, आपने बेसिकली इस पे फोकस करना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। ये एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो इंटरनेट पे होती है, यानी कि एक ऐसी करेंसी जैसा कि आपके इजी पैसा में होती है। ठीक है, होती तो रियल है, जैस कैश में भी रियल होती है, हमारे बैंक अकाउंट में भी रियल होती है, लेकिन हम इसको छू नहीं सकते, हम इसको हाथ नहीं लगा सकते, बल्कि इसको ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम विड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से पेमेंट कर सकते हैं, किसी सर्विस के हवाले से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो एक ऐसी सर्विस है ये जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन हमारे काम आती है और डिजिटली यूज होती है। ठीक है, डिजिटली उसी चीज को कहा जाता है जो चीज आप छू ना सकें और वो आपके काम की हो। ठीक है, दूसरी चीज, आ, कल के सेशन के अंदर आपने एक चीज सीखी थी, डिसेंट्रलाइजेशन, आप सबको याद होगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, सबसे जो मुझे अच्छा लगता है पॉइंट, वो ये है, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनली काम करती है। ठीक है, तो इंटरनेशनली जब काम करती है तो अदर हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, अदर कंट्रीज की भी गवर्नमेंट होगी ना, तो इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, यानी कि आपने इस बात से ये सीख लिया कि क्रिप्टो करेंसी आपस में लेन देन करते वक्त आपको एफबीआर वगैरह वाले कोई तंग नहीं करते, इस तरह का कोई भी आपको जो है वो रेफर नहीं होता। ठीक है, हाँ, लेकिन जो आपके पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट, ये आप अपने एफबीआर रजिस्टर्ड करवाओ। ठीक है, जब आपकी आमदनी ज़्यादा हो, जब आपकी जो है वो इनकम ज़्यादा हो, तब आप रजिस्टर्ड करवाओ अपने आप को। ठीक है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है ना, इसको किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज, आपको एक और टॉपिक मैंने समझाया था, ब्लॉकचेन। अब यहाँ पे एक चीज मैं गाइड कर दूं, जो लोग बिल्कुल न्यू हैं, जो लोग आज का सेशन फर्स्ट डे अटेंड कर रहे हैं, आपने पहले मेरे यूट्यूब चैनल से बाकी जो सेशन है वो सीख लेने हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सुन लेनी है, देन आपने जो है वो ये सेशन अटेंड करना है, फिर आपको समझ आएगी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। एक ऐसी ब्लॉकचेन वेबसाइट है जहां पे आपका ट्रांजैक्शनल डाटा अपलोड हो जाता है और वो सिक्योर है। इसी तरह आपकी क्रिप्टो करेंसी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो एक डिजिटली दफ्तर में रजिस्टर हो जाती हैं। इस तरह सीख लो, एक ऑफिस है, ऑनलाइन है, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, और वो आपकी एक ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड हो गई हैं। आप चाहे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 10 दिन तो दूर की बात है, 15 साल बाद भी आप आके कहोगे ना, ये एड्रेस पे ट्रांजैक्शन की थी मैंने। ठीक है, क्रिप्टो के ना डिफरेंट एड्रेस होते हैं। लेट सपोज जब आपने वॉलेट क्रिएट किया और आपने मुझे रिसीविंग एड्रेस सेंड किया था ना एक, वो वॉलेट का एड्रेस होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं। अब वो एड्रेस पे मैंने आपको डॉलर सेंड किया, आपने अपना लेवल एक्टिवेट किया। इसी तरह आपका जो है वो ये जो एड्रेस होता है, ये यूज होता है ब्लॉकचेन पे। आप इसको ब्लॉकचेन पे डालते हो, इजीली चेक कर सकते हो इसके वॉलेट में डॉलर्स कैसे आए हैं, इसके उस जिसने भेजे हैं उसके वॉलेट में कैसे आए हैं, फिर जिसने मुझे भेजे हैं उसके, मतलब एक ऐसे जो है ना लॉन्ग आप जो है चेन के थ्रू चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज, अब क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है ना, इसकी करेंसीज को बात कर लेते हैं, फेमस जो इसके कॉइन्स हैं।
जैसा कि सबसे जो फेमस करेंसी है, जब सबसे जो फेमस कॉइन है बिटकॉइन, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है इथीरियम, यूएसडीटी, बीएमबी, डिफरेंट जो है वो कॉइन्स आ जाते हैं, डिफरेंट टोकन्स आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं थोड़ी सी डीपली, यहाँ पे ना आपको फायदा भी बहुत है। आप क्रिप्टो के जरिए बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये तो एक क्रिप्टो बेस है, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को आज हम सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? जब हम क्रिप्टो करेंसी को सीखेंगे तो हमें समझ आएगी कि हमारे सिस्टम के अंदर इसका बेसिक यूज़ क्या है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसकी बात करता हूँ। 2008 या 9 में जाए जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तो इसकी प्राइस थी $0.13 या $14। यानी कि उस वक्त के 10 से 15 रुपए बनते थे। अगर 10 से 15 या छोड़ो यार, 20 30 40 रुपए का भी एक बिटकॉइन था, और उस वक्त आपने 10 बिटकॉइन ले लिए होते, और आज अगर आप एक बिटकॉइन को सेल करते, आज वही कुछ नहीं था करना, जस्ट लेके बाय करके होल्ड करना था, एक बिटकॉइन आपका 3 करोड़ रुपए का सेल होना था। अगर 3 करोड़ का एक कॉइन आपका सेल हो रहा है, याद करो जो 10 20 रुपए थे, 30 40 रुपए थे, और आज के 3 करोड़, ठीक है। तो ये क्रिप्टो करेंसी का फायदा है कि आप लोगों को यहाँ पे जो करेंसीज होती हैं ना, डिफरेंट कॉइन्स जो होते हैं, आप इनको बाय करके होल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रेडिंग्स कर सकते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। लेकिन मैंने जहाँ तक मुझे पता है, इस्लाम के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग हलाल है। फ्यूचर के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने पाकिस्तान में रह के आउट ऑफ कंट्री से कोई बाय एंड सेल किया, लेट्स सपोज मैंने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया, तो वहाँ पे दिरम्स यूज़ होते हैं ना। तो अब मैं क्या करूँगा, पाकिस्तान मेरे पास तो पी के आ रहा है, इजी पैसा के अंदर अमाउंट है, मैं क्या करता हूँ, मैं बाइनेंस को यूज़ करके, क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके इंटरनेशनली पेमेंट कर सकता हूँ। तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा है। और यहाँ पे जो है वो हम इजीली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पी टू पी, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, पीर टू पीर हम इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दें, ताकि जो कॉइन अच्छा लग रहा है आपको, जिस कॉइन में आपको लगता है कि प्रॉफिट होगा। अब ये देखो ना, आज मैंने एक सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताई। आज बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा, बेसिकली क्रिप्टो करेंसी होती है, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैं आपको उस वक्त इसकी डिटेल बताऊंगा, उस वक्त ट्रेडिंग्स एक्सप्लेन करूंगा, उस वक्त आपको ए टू जी गाइड करूंगा, जब आप थोड़े से रेगुलर हो जाओगे, जब आपको क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके भी प्रॉफिट ले सकते हो। हमारे सिस्टम का अपना क्रिप्टो कॉइन है जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि मैंने खुद भी बनाया, ठीक है। अब एक और चीज़ गाइड करता हूँ जिससे आप सबको डर लगता है। देखो, ये क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। ओवरऑल क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, सिस्टम, अपने प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, जिसको जिस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है। मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ। आज के टॉपिक को देख के आपने सेशन सीखना है, ठीक है। अब बेसिकली जब क्रिप्टो करेंसी में अक्सर लोग आते हैं ना, तो ये रिस्क भी रख के आते हैं माइंड में, और रिस्क भी अपने माइंड में रख के आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ ये कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं तुम ये हो, वो फ्रॉडर हो, ये ऐसा नहीं है। जो ट्रेडर होता है ना, उसके माइंड के अंदर दो चीजें होती हैं, रिस्क और रिस्क, ठीक है। रिस्क लेगा, रिस्क आ जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। डूबना मतलब लॉस हो जाएगा ना। कितनी दफा होगा, जब 3 4 दफा सीख जाएगा लॉस करवा के, फिर वो जो है अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस देखेगा, क्योंकि उसको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी के बहुत गलत प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो चुके हैं, आपने उनसे बचना है। डिफरेंट ऐप्स हैं जो कि टोटली हराम है। मेरे टीम के अंदर कुछ ऐसे पर्सन है जो इस तरह की ऐप्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो ये टोटली हराम होती है, जो इस तरह की आपको जो है जुआ टाइप खिलाते हैं, तो इस तरह ना किया करें। आपको जो है प्लेटफॉर्म की डिटेल हो, जिस चीज़ का पता हो ना, उस चीज़ पे वर्किंग किया करें, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी लीगल हो चुकी है, ठीक है। आप पाकिस्तान में रह के क्रिप्टो करेंसी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोग कैसे क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करते हैं, पी टू पी करते हैं। पी टू पी होता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं जो है वो इसका थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, इसके अंदर
क्रिप्टो करेंसी का मेन रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेन रोल इस तरह कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ये टोटली क्रिप्टो के रिलेटेड है। यानी कि अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली आपके वॉलेट के अंदर $10 होंगे तो आपका लेवल एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ पता लग जाती है कि क्रिप्टो करेंसी से के बहुत जो है वो रिलेट करता है। और जो हमारे अपने सिस्टम का कॉइन है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, तो आज से 2 साल पहले जब हमारा कॉइन लॉन्च हुआ था तो उसकी वैल्यू थी $0.25, ठीक है। $50 के 200 कॉइन आ जाते थे, यानी कि $1 का अगर 4 कॉइन आ रहे हैं तो $50 के 200 कॉइन बनते थे। उस वक्त अगर कोई 200 कॉइन लेके होल्ड कर लेता और ठीक 1 साल बाद जब हमारा कॉइन अपनी वेल डेक्स बना के, वेल डेक्स मीन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और वेल हमारे सिस्टम का जो नेम है मेटा वेल, ठीक है। तो जब ये कॉइन लिस्ट होता है वहां पे तो एक ही दिन के अंदर अंदर इसकी वैल्यू $24 तक जाती है, ठीक है। यानी कि 0.25 से $70 से $7,000 पे कॉइन जाता है। तो इस सेंटर में आप देख लें कितना आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है। तो ये भी आपके पास हमारे सिस्टम के अंदर ही बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। कितनी कर सकते हैं ये आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आज का सेशन हमारा इतना ही था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।